हमारे देश में कोई एक मंदिर है जिसने सबसे ज्यादा विध्वंस अगर देखा है तो वो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर को कई बार लूटा गया, लेकिन हर बार इस मंदिर को इसके भक्तों ने बनवाया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर की कहानी काफी दिलचस्प है। आज के इस वीडियो में हम सोमनाथ मंदिर के पूरे इतिहास को जानेंगे। ये कितनी बार तोड़ा गया और कितनी बार इसे बनवाया गया, किसने किसने इसे तोड़ने और लूटने की कोशिश की, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गुजरात के प्रभास पाटन इलाके में मौजूद सोमनाथ मंदिर की मान्यता पूरे देश में है। यह जगह प्राचीन काल के वेरावल बंदरगाह के पास पड़ती है। सोमनाथ मंदिर कितना पुराना है इसका अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, और सबसे पहले इसे किसने बनवाया इसे भी सही सही बता पाना अभी मुश्किल है। अलग अलग टाइम पीरियड्स में इसका जिक्र मिलता है, जैसे कि पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में इस मंदिर का जिक्र मिलता है। तो वहीं कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी इसकी बात की गई है। मान्यता यह है कि चंद्रदेव को राजा दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, और उस शाप से मुक्त होने के बाद उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। कहा यह भी जाता है कि चंद्रमा का एक पर्यायवाची सोम है, शायद इसीलिए इसका नाम भी सोमनाथ मंदिर पड़ गया। लंबे अरसे से इस मंदिर को एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता रहा, जिसे कई राजाओं ने, कई भक्तों ने बनवाया तो कई आक्रांताओं ने इसे तोड़ा। साल 1951 में जब इस मंदिर को रेनोवेट कराया गया था, उससे पहले कम से कम 7 बार इस मंदिर को बनवाने और तोड़े जाने के सबूत मिलते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि मंदिर को कब कब तोड़ा गया और कब कब बनवाया गया। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर पहली शताब्दी के आसपास मौजूद था। फिर 470 ईस्वी में भट्टारक नाम के एक सेनापति ने गुजरात के सौराष्ट्र के एरिया को स्वतंत्र घोषित किया और गुप्त राजाओं से खुद को अलग करके मैत्रक वंश की स्थापना की। ये जो मैत्रक राजा थे, इन्होंने ही सोमनाथ मंदिर को बनवाया था 470 ईस्वी के आसपास। लेकिन फिर करीब 250 साल बाद, यानी साल 725 में अरब सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और खूब लूट खसोट मचाई। कहा जाता है कि इस लूटपाट के दौरान सोमनाथ मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा और मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वैसे कई हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि मंदिर पहले से ही खराब हालत में था और अपने आप ही गिर गया था, ना कि किसी अटैक में गिरा था। खैर, कुल जमा बात यह है कि मंदिर गिर गया था। इसके बाद 8वीं और 9वीं सदी के बीच में मंदिर को एक बार फिर बनवाया गया। इस बार मंदिर बनवाने का काम सौराष्ट्र के चालुक्य वंश के राजाओं ने किया था। मंदिर को बनाने के लिए कीमती लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल में लाए गए थे। ये मंदिर बेहद सुंदर बना था, इतना कि इसके चर्चे दूर दूर तक हो गए थे। लोगों के बीच ये जगह सोमनाथ मंदिर की वजह से प्रसिद्ध हो गई। करीब 11वीं सदी की शुरुआत तक ये मंदिर बना रहा। इस बीच यहाँ पर अरब के यात्री अल बिरूनी आए। उन्होंने मंदिर को देखा और इसकी खूब तारीफ लिखी। कहा जाता है कि इस तारीफ को सुनने के बाद गजनवी भी बहुत प्रभावित हुआ, और इसी वजह से उसने साल 1026 में सोमनाथ मंदिर पर धावा बोल दिया और पूरे शहर को करीब 8 दिनों तक लूटता रहा। इस लूटपाट के बाद उसने मंदिर को आग के हवाले कर दिया। इस लूटपाट में लेकिन सिर्फ मंदिर नहीं लूटा गया था, बल्कि शहर में कत्लेआम भी मचाया गया था। कहा जाता है करीब 50,000 लोग गजनवी की सेना के हाथों मारे गए थे। यह भी कहा जाता है कि गजनवी ने कुल 17 बार इस मंदिर को लूटा था, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिलते। गजनवी ने देश के अलग अलग हिस्सों में लूटपाट जरूर मचाई थी, लेकिन उसके 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के सबूत नहीं मिलते। खैर, सोमनाथ मंदिर की कहानी यही नहीं खत्म हुई। यह मंदिर एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। इस बार मालवा के परमार वंश के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया। इस तरह से यह मंदिर फिर से खड़ा हुआ, लेकिन कुछ ही सालों बाद साल 1298 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को फिर से गिरवा दिया। इसके बाद आता है साल 1360, जब जूनागढ़ के राजा महिपाल देव ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। अब तक कुल 6 बार मंदिर को तोड़ा और बनवाया जा चुका था। उन्होंने भी इस मंदिर को बहुत सुंदर बनवाया था, लेकिन अभी सोमनाथ मंदिर को एक बार और अपना विध्वंस देखना था। साल 1469 में अहमदाबाद के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया। एक बार फिर इस मंदिर को बनाने की जरूरत महसूस हुई। फिर 16वीं सदी में इसे अकबर के टाइम पर ठीक कराया गया। हालांकि इन्हीं अकबर की तीसरी पीढ़ी में बादशाह बने थे कट्टर औरंगजेब। उन्होंने साल 1706 में इस मंदिर को एक मस्जिद में बदलवा दिया। फिर धीरे धीरे ये जगह वीरान हो गई। इसके करीब 76 साल बाद मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के तमाम मंदिरों को बनवाया था, उनका जीर्णोद्धार करा के उन्हें पहले की तरह स्थापित कराया था। उन्होंने अपने एक मंत्री को यहाँ भेजा और इस जगह का जायजा लिया, लेकिन
इस मंदिर की हालत इतनी खराब थी कि उसे उस जगह पर दोबारा बनवा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। इसीलिए अहिल्याबाई होलकर ने पास में ही एक नया मंदिर बनवाया। इस मंदिर को आज अहिल्याबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये मंदिर हमारे देश में सही सलामत रहा, लेकिन फिर जब देश की आज़ादी का टाइम आया तो एक बार फिर से मुसीबत सिर पे आ गई। हुआ यह कि जूनागढ़ के नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन जनता ऐसा नहीं चाहती थी और इसीलिए जनता ने श्यामल दास गांधी की लीडरशिप में अपनी आरजी हुकूमत यानी कि एक खुद की सरकार बना ली थी। फिर 9 नवंबर 1947 के दिन इंडियन आर्मी ने सोमनाथ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। 3 दिन बाद गृह मंत्री सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर गए और उन्होंने सोमनाथ मंदिर के रेनोवेशन की बात कही। ऐसा ही कुछ गांधी जी भी चाहते थे। फिर सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया। मंदिर के जीर्णोद्धार के काम को कैबिनेट मिनिस्टर के.एम. मुंशी की देखरेख में किया गया। फिर 8 मई 1950 के दिन मंदिर का उद्घाटन किया गया और 11 मई को मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति रखी गई। इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अफसोस की बात यह है कि जिस मंदिर को बनाने की वकालत गांधी और पटेल दोनों कर रहे थे, वो दोनों ही उस मंदिर को बनता नहीं देख पाए। 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई और 1950 में पटेल नहीं रहे। हाँ, मंदिर फिर भी बना और आज तक वहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, इस तरह से सोमनाथ मंदिर की ये कहानी कई पड़ावों को पार करके आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच जाने की कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।